हैप्पीनेस एंड डिप्रेशन। मुझे याद है मेरे पास एक किताब रखी हुई थी, मैं काफ़ी किताबें खरीदती रहती हूँ और पढ़ती हूँ। तो एक किताबों की गड्डी में एक किताब रखी थी और उसका नाम था आर यू रियली हैप्पी। और सबसे पहले इसको देखकर मेरी बेटी ने एक सवाल किया कि कोई सचमुच हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस के बारे में सोच भी नहीं रहा होगा तो ये टाइटल इस तरह का देख के जरूर दुखी हो जाएगा, नहीं यार मैं खुश नहीं हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है जरूर। क्या हम इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे? यहाँ से मैं आज का सवाल शुरू करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि जैसे पेरेंटिंग पे वर्कशॉप लेने की क्या ज़रूरत है। हैप्पीनेस पे तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं, दैट्स सपोज्ड टू बी द मोस्ट नेचुरल थिंग। ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, इस तरह के टॉपिक्स पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, लोग वैसे ही खुश थे। आज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, खुशी कम है। दैट इज व्हाई आई फील दैट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि हम क्या मतलब क्या है इस शब्द का हैप्पीनेस। डिप्रेशन पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन हैप्पीनेस एज अ वर्ड इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से इसको हम अप्रोच करते हैं। और शुरुआत करने के पहले, आगे जाने के पहले मैं आपको एक दो डेफिनेशंस देना चाहूँगी जो शायद इस पूरे प्रोग्राम में आपके काम में आए। कि वी ऑल सीक हैप्पीनेस, डू यू एग्री विद मी? हम सब खुशी चाहते हैं। क्या आप एग्री करते हैं इस बारे में? मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो खुशी नहीं चाहता, हम हर कोई खुशी चाहता है। बट क्या हम खुशी को किस तरह से अपनी लाइफ में लाएं, इसके बारे में कुछ काम कर रहे हैं? How many of us actually work to become happy? Work in the sense not earning money kind of work. किसी भी तरह का, कितनी मेहनत हम इस चीज़ पे करते हैं कि मैं खुश रहूँ, या क्या उस डायरेक्शन में सोचते भी हैं कि क्या करने से मैं खुश रह सकता हूँ? मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं लाइफ में। पता नहीं कितनी छोटी सी उम्र से होता, 1.5 साल का होता नहीं है कि उसको स्कूल भेज दिया जाता है मेहनत करने के लिए। क्यों? Question is always that why? You know, there's nothing wrong in sending a 1.5 year old to school, but the question is why? जब भी मैं किसी भी पेरेंट्स से सवाल पूछती हूँ कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए, तो सब कहते हैं आई वांट माय चाइल्ड टू बी हैप्पी। तो क्या करने से आपका बच्चा खुश रहेगा? क्या आपको पता है? डू यू इवन हैव दैट अवेयरनेस? क्या उस तरह से आपने सोचा है उस चीज को? क्योंकि जब 1.5 साल की उम्र में उसको आप जबरदस्ती आपने स्कूल भेजा हुआ है, सर्टनली आपने ये सोच के नहीं भेजा है कि स्कूल जाएगा तो एक दिन बहुत हैप्पी हो जाएगा वो। जनरली हमने ये सोच के भेजते हैं हम कि सभी लोगों के बच्चे 1.5 साल में स्कूल जाते हैं। मतलब किसी का बच्चा तो बहुत रोता है, उनको इस बात की तकलीफ होती है कि सब बच्चे जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहा है। 1.5 साल का बच्चा रो रहा है, लेकिन तकलीफ ये है कि सब जा रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहा है, पता नहीं कौन सा नुकसान हो जाएगा। सो द चाइल्ड इज सेंट टू स्कूल, दैट्स व्हाट वी डू। स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, इतनी गाड़ी खरीदते हैं, फिर इतनी खरीदते हैं, फिर इतनी खरीदते हैं, फिर इतना घर लेते हैं, फिर इतना घर लेते हैं, फिर इतना घर लेते हैं। हैप्पीनेस का कहाँ से आया बीच में? वेयर इज इट दैट वी आर स्टॉपिंग एंड थिंकिंग हैप्पीनेस का क्या बॉस? एंड दैट इज व्हाई these two definitions perhaps are very important to us. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, दो अलग अलग शब्द है, एक है हैप्पीनेस, दूसरा है प्लेजर। अलग अलग शब्द है दोनों। हिंदी में एक है आनंद, दूसरा है सुख। अलग अलग शब्द है। अगर हम इसमें का डिफरेंस समझे तो हमको ये पता चलेगा कि हम लोग सब प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं। सो व्हाट इज प्लेजर? हमारे 6 सेंसेस है, 5 सेंसेस, टच, स्मेल, ये सब जो सेंसेस हमने 5 बचपन से पढ़े। 6 इज माइंड। तो ये 5-6 सेंसेस में से किसी भी सेंस का अगर स्टिमुलेशन होता है और हमको उससे अच्छी फीलिंग आती है, उसको कहते हैं प्लेजर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसी को हैप्पीनेस समझते हैं और उसी के पीछे भागते हैं कि क्या करने से मेरे सेंसेस को अच्छा सा फीलिंग आए, एंड दैट इज व्हाट इज माय प्लेजर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि हैप्पी, ये जो प्लेजर है अगर किसी सेंस के स्टिमुलेशन से हो रहा है, तो जब वो स्टिमुलेशन नहीं रहेगा
तो अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी, मतलब हैप्पीनेस नहीं है। अब ये सेंसेस का स्टिमुलेशन का जो है ना, वो भी बहुत शुरुआत में बचपन में बहुत जल्दी जल्दी होता है। चॉकलेट मिला तो स्टिमुलेशन, थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो उसमें जब बाहर जाने मिलता है तब स्टिमुलेशन, अच्छा खाना खाने मिलता है तब स्टिमुलेशन, अच्छी लड़की दिखती है तो स्टिमुलेशन, उस लड़की ने हाँ बोल दिया तो और मजे। तो ऐसे धीरे धीरे, लेकिन कुछ समय के बाद में, स्पेशली अभी इस एरा में ये है कि मेरे ख्याल से करीब 15-16 साल की उम्र तक हर व्यक्ति ऑलमोस्ट हर तरह के सेंसेस एक्सपीरियंस कर लेता है, चलिए 18 साल की उम्र तक। प्लेजर्स फीलिंग, उसके बाद में जो प्लेजर वाला अच्छा वाला फीलिंग है ना, वो और देर से आने लगता है, उसके पीछे की गैप बढ़ते जाती है, क्योंकि एक बार, दो बार, चार बार कौन सी चीज से आपको बार बार अच्छा लगेगा। इनफैक्ट जिसको 1.5 करोड़ रुपए साल का मिलता है उसको भी मजा नहीं आता उसमें, उसको लगता है 1.5 का 2.5 कब होगा। सो वॉट एवर इट इज, इट्स गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड, और उसके बीच में का गैप फिर बढ़ते जाता है। आज मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छी स्टिमुलेशन आई है, फिर पता नहीं कब आएगी, फिर पता नहीं कब आएगी, फिर हम उस चीज की राह देखते हैं कि ऐसा कुछ एक्सटर्नली क्या होगा कि जिससे मुझे, जिसको हम खुशी कहते हैं, जिससे मुझे वो हैप्पीनेस आएगी। एंड वी कीप ऑन वेटिंग, एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट, कि अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 2 कब आएंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। 1 लाख के 2 लाख करने में देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट वी कीप ऑन वेटिंग दैट एज द डे ऑफ आवर हैप्पीनेस। या अगर हमारा बच्चा अगर 10th में है तो हमारा हैप्पीनेस का दिन कौन सा? अच्छा सा रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट नहीं, अच्छा वाला रिजल्ट। अच्छे वाले रिजल्ट भी आजकल बड़े डाइसी हो गए हैं। मतलब मुझे अभी रिसेंटली एक कोई स्कूल का फ्रेंड मिला था, तो हम लोग तो स्टेट बोर्ड में पढ़े हुए हैं, हमारे टाइम पे स्टेट बोर्ड में 33% पासिंग होता था बढ़िया से, अब तो 33% कोई पूछता भी नहीं है। सो उसने अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराया, कहा कि इसको 50%, इसको 95% मिले हैं, एंड माई वाइफ इज नॉट हैप्पी। 95% मिले हैं, माई वाइफ इज नॉट हैप्पी कि इसको 98 मिल सकते थे। एंड ही सेड, मैंने तो इसको बताया कि हमारे टाइम 95 में पूरे तीनों के तीनों भाई पास हो जाया करते थे। सो डिफरेंस, किस चीज से आपको आज अच्छा लगता है? प्लेजर, किस चीज से अच्छा लगता है? इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। एंड परहैप्स जिसके घर में हर बार 95% आते हैं, उसको वो 95 की भी केयर नहीं होती, उसको फिर 96 चाहिए, उसको 97 चाहिए, उसको 98 चाहिए, 99 चाहिए। सो कंफ्यूजिंग बिटवीन हैप्पीनेस एंड प्लेजर, I think is the biggest cause which is leading to all kinds of issues, problems, so-called depression in our life. क्योंकि हैप्पीनेस की तो फिर कोई जगह ही नहीं ना, अपने आप से तो हैप्पीनेस हो ही नहीं सकता। मैं कुछ करूँगी और मेरा बच्चा अगर अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है तो दैट्स माई रीजन टू बी अनहैप्पी, क्योंकि अच्छा फीलिंग वो मुझे नहीं दे रहा है। सो मैं उस दिन तक वेट करूँगी जब तक मेरा बच्चा भगवान के जैसे बिहेव नहीं करने लगता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। और अगर वो नहीं करता है तो मेरे दुख की वजह ये मेरा बच्चा है, इसकी वजह से। प्लेजर एंड नो प्लेजर और डिसप्लेजर, द डिफरेंस बिटवीन देम। आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स। देखिए, मटेरियलिस्टिक गेन्स में कुछ भी गलत नहीं है, पैसा भी खूब कमाना चाहिए, लग्जरीज भी खूब लेने चाहिए, एंजॉय भी लाइफ खूब करना चाहिए, बट इफ वी कंसीडर दैट एज द अल्टीमेट एम इन लाइफ कि ये हो जाएगा, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट द अल्टीमेट। उसके बाद में कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा। नाउ दैट इज एग्जैक्टली व्हिच इज हैपनिंग इन द यंगर जनरेशन। iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, अब जिसके पास में 7 है वो भी खुश नहीं है। Many of you must be experiencing at your houses, in the neighborhood, because there is always something else which can be better. कितना कहाँ तक? और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या? Instead of feeling that I don't have the pleasure of getting this thing, मतलब उस चीज का मुझे pleasure नहीं है, मतलब displeasure है। ये सोचने की बजाय हमारा फीलिंग ये है कि ये चीज मेरे लाइफ में नहीं है तो I am unhappy। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। हैप्पीनेस इज अंदर का विचार है, अंदर की फीलिंग है, वो जिसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड
एनीथिंग टू बी हैप्पी। लेकिन हमको ये बात पता ही नहीं। हमको सिर्फ ये पता है कि बचपन से बेटा बहुत पढ़ो, बहुत सारे पैसे कमाओ और बहुत सारे चीजें खरीदो, दैट इज हैप्पीनेस। सो वी डोंट इवन नो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं।